नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर और मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों का। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन और आंसर को लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे बड़ी ही खुशी है कि आप लोग इतना मेहनती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप आराम से टेस्ट वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, और लगा रहे हैं। और ये जो 13 जनवरी वाला टेस्ट था, संडे को दिन जो हुआ था, तो उसके बारे में बता दूं कि ये सेकंड पेपर था, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन दूसरा प्रश्न पत्र था। ठीक है, 2 टेस्ट इसको लगा करके हो गया है। अगले संडे में फिर से टेस्ट होगी। आप लोग भी इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 97097, नीचे में दिख रहा है 74739, इस पर अपना नाम और प्लेस लिख करके अवश्य भेजें। ठीक है, चलिए जो प्रश्न पत्र 2 का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में जरा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्तियां का वर्णन करें तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री की शक्ति, कार्य तथा उपलब्धियां का वर्णन करें। उपलब्धियां की अगर बात आती है तो यहाँ पर करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी काम कर रहे हैं हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो उसकी उपलब्धियां को भी गिनाना है। साथ साथ इसकी नियुक्तियां कैसे किया जाता है, कौन करता है और इसके क्या क्या कार्य हैं और शक्तियां हैं, इसके इन सबों के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर, जो मॉडल आंसर है उसको मैं आपको दिखाता हूं कि आंसर आपको किस टाइप के लिखने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए हूबहू प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। बस ये जो ओल्ड जो प्रश्न है तो इसके बारे में सिर्फ करंट अफेयर आप जोड़ करके लिख सकते हैं। बाद बाकी आगे का जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्तियां का वर्णन करें, वो तो क्वेश्चन आपका आंसर ऐसे इसी टाइप को का लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आंसर में हम लोग जाते हैं। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप आराम से इसको सुन करके एनालिसिस करके और भी अच्छे आंसर को लिख सकते हैं। उत्तर है, राज्यपाल राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुत बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है। राज्य में जो राज्यपाल होता है उसका जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो आपका राज्यपाल ही होता है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारियों का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने आंसर में भी लिखा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का प्राप्त नेता हो या जिससे बहुमत प्राप्त करने के लिए कोई दल का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तथा किसी भी व्यक्ति को कई दल का समर्थन न प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के संबंध में निम्नलिखित 2 सिद्धांत का विकास हुआ है। ठीक है, पहला है अनुमान न लगने का सिद्धांत और दूसरा अनुमान लगने का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में अनुमान न लगने के सिद्धांत के बारे में जरा जानते हैं। इसे प्रकाशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम 1952 में मद्रास के राज्यपाल प्रकाशा द्वारा 1952 में मद्रास के चुनाव के पश्चात किया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तब राज्यपाल विधानसभा के बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुमान लगाने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता अस्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय कराया जाता है कि किस नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। ठीक है, राज्यपाल अनुमान लगाने में लिस्ट पद्धति तथा परेड पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, लिस्ट पद्धति क्या होता है? राज्यपाल द्वारा इस पद्धति के अनुसार
अनुसरण तब किया जाता है जब मुख्यमंत्री पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदार ने अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहें, और यदि किसी विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया जाता है तो राज्यपाल उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। परेड पद्धति, इसके अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार द्वारा सार्थकों के परेड में शामिल विधायकों के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज में था वो था आपका मुख्यमंत्री की उपलब्धियां के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये नियुक्तियां का प्रोसेस तो आपने समझ गया कि ये राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, बहुमत दल का वह नेता होता है। और नेक्स्ट में है मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है बिहार के, उसके क्या क्या शक्तियां हैं, ये तो आप चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ साथ इसके जो कार्य किए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस कार्य का उल्लेख करेंगे आप लोग। करंट अफेयर, जब आप करंट अफेयर को प्रश्न से जोड़ देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलता है। ठीक है। बहुत सारे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि करंट अफेयर से जोड़ने का काम किया है। बहुतों को मैं सजेस्ट भी किया हूँ कि आप लोग करंट अफेयर को ज़रूर से ज़रूर जब आप लिखते हैं तो ध्यान में रखें, ताकि आंसर में प्रामाणिकता आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, ये प्रश्न का डिस्कशन बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।